सम्राट अशोक की वीरता की कहानियां तो इतिहास में भरी पड़ी हैं, लेकिन आज हम बात करेंगे उनकी जिंदगी के एक ऐसे पहलू की जिसके बारे में शायद कम ही लोग जानते हैं, उनकी एक अनकही प्रेम कहानी। तो ये कहानी है उस नौजवान अशोक की जो सम्राट बनने से बहुत पहले की है। ये कहानी है एक ऐसे सफर की जिसने उनकी जिंदगी की दिशा ही बदल कर रख दी। तो आखिर वो कौन सा फैसला था, एक ऐसा फैसला जिसने सब कुछ बदल दिया। चलिए इसी में थोड़ा और गहरा उतरते हैं। तो हमारी कहानी की शुरुआत किसी शानो शाकत वाले महल से नहीं होती, बल्कि ये शुरू होती है एक ऐसे राजकुमार से जिसे खुद उसके पिता महाराज बिंदुसार ने राज दरबार से दूर भेज दिया था। अशोक को एक बहुत मुश्किल काम सौंपा गया था। काम था उज्जैन में भड़के विद्रोह को शांत करना। कह सकते हैं कि ये उनकी काबिलियत की एक असली परीक्षा थी। तो राजकुमार अशोक अपनी सेना के साथ उस लंबे सफर पे निकल तो पड़े, पर शायद उन्हें जरा भी अंदाजा नहीं था कि रास्ते में उनकी किस्मत एक बिल्कुल नया मोड़ लेने वाली थी। और ये मोड़ आया विदिशा में। उज्जैन जाते जाते अशोक ने फैसला किया कि वो कुछ वक्त के लिए विदिशा शहर में रुकेंगे। और यहीं राजधानी की उस उठापटक और सियासत से बहुत दूर उनकी मुलाकात हुई देवी से, जो कि एक आम व्यापारी की बेटी थीं। और समझिए, ये सिर्फ एक मुलाकात नहीं थी, ये एक ऐसा गहरा कनेक्शन था जिसने उस बेचैन राजकुमार के मन को पहली बार सुकून दिया। ग्रंथ बताते हैं कि देवी सिर्फ खूबसूरत ही नहीं थी, बल्कि उनका स्वभाव बेहद शांत और कोमल था। और शायद यही वो शांति थी जिसने अशोक को अपनी तरफ खींच लिया। कहते हैं अशोक पहली ही नज़र में उन पर मोहित हो गए थे और उन्होंने शाही परंपराओं की परवाह किए बिना उनसे शादी करने की अपनी इच्छा जाहिर कर दी। देवी के साथ विदिशा में जो भी वक्त अशोक ने बिताया, वो उन्हें राज दरबार की उस उथल-पुथल भरी जिंदगी से दूर एक बहुत ही सुकून भरी दुनिया में ले गया। पर यह खुशी इतनी आसान नहीं थी। इसके साथ एक बहुत बड़ा तूफान भी आया, एक अंदरूनी संघर्ष, प्रेम और कर्तव्य के बीच का। अब ये जो स्क्रीन पर है, ये उनकी इसी कश्मकश को दिखाता है। देखिए, एक तरफ था कर्तव्य, मतलब साम्राज्य, उज्जैन का मिशन, पिता का आदेश, और दूसरी तरफ था प्रेम, देवी, विदिशा में मिला सुकून और उनके अपने मन की इच्छा। अशोक वाकई एक बहुत मुश्किल दुविधा में फंस गए थे। वो ये बात अच्छी तरह जानते थे कि एक राजकुमार का एक आम व्यापारी की बेटी से शादी करना शाही परंपराओं के बिल्कुल खिलाफ था, और उनके पिता महाराज बिंदुसार इस रिश्ते को कभी भी अपनी मंजूरी नहीं देते। तो अब सबसे बड़ा सवाल यही था, अशोक क्या फैसला लेंगे, किसे चुनेंगे, अपने प्यार को या अपने कर्तव्य को। अब फिर वो घड़ी आ गई जब उज्जैन के लिए निकलना था। अब अशोक को एक ऐसा फैसला लेना था जो न सिर्फ उनका बल्कि शायद पूरे साम्राज्य का भविष्य तय करने वाला था। समझिए उनकी हालत, वो अपना फर्ज, अपना कर्तव्य भी नहीं छोड़ सकते थे और वो देवी को भी नहीं छोड़ना चाहते थे। ये एक ऐसी कश्मकश थी जिसने उन्हें अंदर तक झकझोर दिया था। तो उन्होंने एक रास्ता निकाला। पहला कदम, उन्होंने देवी को बताया कि उन्हें उज्जैन जाना ही होगा। दूसरा, उन्होंने वादा किया कि अपना मिशन पूरा करते ही वो सीधा विदिशा लौटकर आएंगे। और तीसरा, जो सबसे जरूरी था, उन्होंने एक बहुत बड़ी प्रतिज्ञा ली कि अगर हालात ने उन्हें देवी को अपनी रानी बनाने से रोका तो वो जिंदगी में किसी और से शाही विवाह नहीं करेंगे। ये सिर्फ एक वादा नहीं था, ये एक ऐसी कसम थी जिसने उनके भविष्य को देवी के साथ हमेशा के लिए बांध। और बस इसी एक महत्वपूर्ण वचन के साथ वो युवा राजकुमार उज्जैन के लिए निकल पड़ा, अपना दिल विदिशा में ही छोड़कर। और इस तरह अशोक तो अपने कर्तव्य की राह पर आगे बढ़ गए और देवी उनके उस वचन को थामे उनका इंतजार करती रहीं। ये जो निजी अनुभव था ना, इसी ने उस इंसान को गढ़ा जो आगे चलकर एक पूरे उपमहाद्वीप पर राज करने वाला था। तो यहां एक सवाल उठता है, एक सोचने वाली बात, कि क्या इस गहरे प्रेम और इस बड़ी प्रतिज्ञा ने उस इंसान को बनाने में कोई भूमिका निभाई जिसे आज हम अशोक महान के नाम से जानते हैं।